उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रघु दोबी नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर बहुत छोटा सा था, बस 2 कमरे की झोपड़ी जिसकी छत से बरसात में पानी टपकने लगता था। रघु की रोजी रोटी कपड़े धोने से चलती थी। सुबह सुबह वो गधे भोला की पीठ पर कपड़ों से भरी टोकरी लादता और पास के तालाब की ओर निकल पड़ता। साथ में उसका वफादार कुत्ता शेरू भी जाता, जो रास्ते भर भोला के पीछे पीछे चलता और कभी-कभी उसकी पूंछ से खेलता। भोला एक भोला भाला पर थोड़ा आलसी गधा था। उसे काम से ज्यादा घास खाना और नींद लेना पसंद था। वही शेरू बहुत चंचल और वफादार था। दोनों जानवरों में अक्सर हंसी मजाक और छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती थी। रघु भी उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता था, क्योंकि ना तो उसके कोई बच्चे थे ना कोई परिवार, बस ये दोनों ही उसका परिवार थे। हर सुबह रघु अपने गधे भोला को प्यार से कहता, चल भोला, आज ज्यादा काम है, सेठ गिरधारी के कपड़े भी हैं। भोला धीरे से मुंह बनाता, फिर वही सेठ के गंदे कपड़े? अरे भाई, कभी किसी राजा के कपड़े भी धोने को मिल जाए तो जान में जान आए। तभी शेरू हंसते हुए बोला, भाई, राजा के कपड़े तो तू क्या धोएगा? तू तो अपनी पीठ पर धोबी का कपड़ा भी मुश्किल से उठाता है। भोला ने पूंछ हिलाई और बोला, कम से कम मैं तेरे जैसे बिना काम के तो नहीं खाता, जो बस भौंकता फिरता है और कुछ नहीं। रघु दोनों की बातों पर हंसने लगता है। अरे ओ दोनों, झगड़ा मत करो, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। तालाब पर पहुंचकर रघु कपड़े धोने लगता है। भोला पेड़ की छांव में आराम करने लगता है और शेरू आसपास घूमकर रखवाली करता है। कभी-कभी तालाब पर गांव के बच्चे आ जाते और शेरू को पत्थर मारकर चिढ़ाने लगते। शेरू भागता तो बच्चे हंसते। भोला ये देखकर बोलता, देखा रघु भाई, बच्चों से डर गया तेरा शेरू। शेरू मुंह बनाता, मैं डरपोक नहीं, समझदार हूँ। बच्चों से उलझने में कोई फायदा नहीं। गांव में रघु की हालत बहुत खराब थी। लोग कपड़े धोने का पैसा अक्सर देर से देते, कोई आधा देता, कोई उधार लिखवा देता। एक दिन रघु बहुत उदास बैठा था। घर में आटा खत्म था, तेल की शीशी खाली और भोला शेरू को भी कई दिनों से बस सूखी रोटियां ही मिल रही थीं। तभी भोला ने कहा, रघु भाई, अब तो कुछ करो। अगर यूं ही चला तो मैं तो भूख से ढेढे करते करते मर जाऊंगा। हाँ भाई, और मैं हड्डियां चबाने के लिए तरस जाऊंगा। रघु ने दोनों को देखा और कहा, कल हाट बाजार है, अगर सेठ गिरधारी ने पैसे दे दिए तो मैं सबके लिए कुछ अच्छा लाऊंगा। अगले दिन रघु ने बोला पर कपड़े लादे और सेठ गिरधारी के घर पहुंचा। सेठ मोटा ताजा आदमी था। मूंछों को ताव देकर बोला, अरे रघु, कपड़े तो तूने अच्छे धोए हैं, लेकिन देख, ये कुर्ते पर जरा सा दाग रह गया है। अब इसके पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। रघु हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, कुछ तो रुपए दे दीजिए, घर में अनाज नहीं है। सेठ बोला, अरे भाई, कल आना, अभी छुट्टा। रघु मायूस होकर वहां से लौट आया। रास्ते में भोला ने कहा, रघु, वो सेठ बड़ा चालाक है, हमेशा ऐसा ही करता है। मैं तो कहता हूँ शेरू को बोलकर उसके घर से उसकी चप्पल उठवा लूं, तब देखता हूँ कैसे पैसे नहीं देता है। तुम भी ना सब कुछ मजाक समझते हो, पर सच कहूं तो कभी कभी तुम्हारी बातें मन को हल्का कर देती हैं। एक रात की बात है। गांव में बहुत जोर की बारिश हो रही थी। रघु अपने झोपड़े में सो रहा था। अचानक बाहर से शेरू के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। रघु उठा और बाहर देखा। कोई चोर रघु की टोकरी चुराने की कोशिश कर रहा था, जिसमें कुछ पैसे और कपड़े रखे थे। शेरू उस पर टूट पड़ा और चोर डरकर भाग गया। रघु ने शेरू को गले लगा लिया। शाबाश मेरे शेरू, आज तूने हमारी इज्जत बचा ली। तभी वहाँ भोला आ जाता है।
और कहता है, देखा, मैं कहता था ये कुत्ता काम का है। शेरू मुस्कुराया और बोला, अब तो इनाम मिलेगा ना। हाँ, कल तेरे लिए मटन की हड्डियां लाऊंगा। भोला ने मुंह लटकाया और बोला, और मेरे लिए क्या लाओगे? तेरे लिए हरी हरी घास। भोला नाक सिकोड़ कर बोला, तू तो हर बार यही कह देता है, लाता तो कुछ भी नहीं, वही सूखी पाकी घास देता है बस। अगले हफ्ते गांव में एक बड़ी शादी थी। सेठ गिरधारी के रिश्तेदारों ने रघु को बुलाया। अरे धोबी, जल्दी से 50 जोड़ी कपड़े धो दे। शादी में सबको सफेद धोती चाहिए। रघु खुश हो गया। भोला की पीठ पर ढेर सारे कपड़े लादे और शेरू के साथ तालाब की ओर चल पड़ा। काम बहुत था। 3 दिन तक रघु और उसके दोनों साथी दिन रात तालाब पर लगे रहे। जब शादी खत्म हुई तो सेठ के रिश्तेदारों ने रघु को 200 रुपए दिए। रघु ने पहली बार इतने पैसे देखे। वो खुशी से झूम उठा। भोला बोला, अब तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। शेरू बोला, और मेरे लिए भी हड्डियां लाना। रघु हंसते हुए दोनों को बाजार ले गया। वहाँ उसने भोला के लिए मीठी मीठी गाजरें खरीदी और शेरू के लिए बिस्किट और हड्डियां। रघु ने खुद भी कई दिनों बाद पेट भर खाना खाया। एक दिन की बात है, रघु गांव से शहर कपड़े देने जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ को देखा। रघु बोला, दोस्तों, चलो इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। भोला ने कहा। तुम लोग आराम करो, मैं थोड़ा घास खा लेता हूँ। शेरू बोला, और मैं तो झपकी लूंगा। रघु सो गया। तभी कुछ शरारती बच्चे वहां आ गए। उन्होंने भोला की पीठ से कपड़ों की टोकरी उतारी और उसकी जगह ईंटें रख दी। जब रघु उठा तो उसे पता ही नहीं चला। भोला बेचारा ईंटों का बोझ ढोते ढोते पसीने पसीने हो गया। शेरू बोला, अरे भोला, तुझे कपड़े भारी लग रहे हैं क्या? भोला हाफते हुए बोला। कपड़े? ये तो लगता है जैसे लोहे के बने हैं। रघु ने जब शहर पहुंचकर टोकरी खोली तो अंदर ईंटें देख उसकी आंखें फटी रह गई। अरे बाप रे, ये किसने मजाक किया? भोला बोला, तो अब समझ आया कपड़े इतने भारी क्यों लग रहे थे। शेरू हंसते हंसते लोटपोट हो गया। भोला भाई, तेरा चेहरा तो ऐसा लग रहा था जैसे तूने कोई पहाड़ उठा लिया हो। एक दिन रघु को पता चला कि गांव में नया अफसर आया है जो मेहनती लोगों को इनाम देता है। रघु भी अपने कपड़े धोने के हुनर को दिखाने पहुंचा। अफसर ने पूछा, तुम रोज इतने कपड़े धोते हो, थकते नहीं? रघु बोला, थकता तो हूँ साहब, पर जब भोला और शेरू साथ होते हैं तो सब थकान मिट जाती है। अफसर मुस्कुराया और बोला, तुम सच्चे और ईमानदार आदमी हो, तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहिए। अगले दिन अफसर ने रघु को नया कपड़े धोने का स्टॉल और तालाब के पास एक छोटा घर बनवा कर दिया। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भोला और शेरू से कहा, देखो मेरे साथियों, अब हमारे बुरे दिन खत्म हुए। नया घर बन जाने के बाद रघु आराम से कपड़े धोने लगा। भोला अब पहले से ज्यादा खुश था।